नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को डीएलएड, बीटीसी और बीएड के संदर्भ में अधिगम को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ और अन्य कई विश्वविद्यालयों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो आइए साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और नया प्रवेश जो बीए, एमए, डीएलएड, बीएड के लिए होने जा रहा है, इन सभी लोगों के लिए जो है कि आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा से संबंध रखता है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे मैं आज के टॉपिक लर्निंग पे चलता हूं। लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके पहली बार महेंद्र सर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके सभी साथियों को मेरा वीडियो आसानी के साथ सुलभ हो सके और ज्ञान का भरपूर लाभ उठा सकें। तो साथियों, सीधे अधिगम लर्निंग किसे कहते हैं? सीखना। एक क्रो परिभाषा दिए हैं। क्रो इन्होंने बताया है कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? सीखना है। किसी कार्य में जब आपकी आदत बन जाएगी तो क्या होगा? कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आदत से व्यवहार का निर्माण होता है। तो साथियों, ये आपका क्रो ने सीखने की परिभाषा बताया है। गिलफोर्ड, इन्होंने बताया है कि व्यवहार के फलस्वरूप किसी भी तरह का जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो सीखना कहलाता है। मतलब बालक चाहे अच्छाई सीखे चाहे बुराई सीखे, सीखना होता है, क्योंकि वहां पे उसका व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। साथियों, यदि आपसे परीक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है आदत, ये तो क्रो और को की परिभाषा से कई बार जो है टेट, सीटेट की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो है कि आपके डीएलएड, बीएड और बीए, एमए के परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन ही सीखना। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। साथियों, अब सीधे हम जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। वे कौन कौन से हैं भाई? सीखने की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंग आप बताइए। मैंने आपको जो है कि पिछले वीडियो में बताया था, उद्दीपक। किसी वस्तु को अगर आप देखते हैं, स्थान को देखते हैं, तो उसे देख करके यदि आपसे उससे परिचय नहीं है तो आप उसका परिचय जानना चाहते हैं, उस स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं।
तो मैंने सीखने की प्रक्रिया में बताया था, पहले क्या होता है, उद्दीपक के माध्यम से परिस्थिति उत्पन्न किया जाता है और परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाता है। फिर परिस्थितियों का ज्ञान के बाद जो है क्या होता है, वातावरण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रतिक्रिया के बाद जो है कि समस्या होती है। समस्या के बाद समाधान होता है। समाधान जब हो जाता है तो वह कार्य उस बालक अथवा व्यक्ति के लिए सामान्य हो जाता है, और जब सामान्य हो जाता है तो उसी को कहते हैं सीखना। सीखने के कितने नियम हैं? सीखने के कितने नियम हैं साथियों? सीखने के 2 नियम हैं। सीखने के 2 नियम। 2 नियम कौन कौन से 2 नियम है भाई? ये 2 नियम, पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। अगला क्वेश्चन, सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? भाई सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने के द्वितीयक नियम कौन कौन है? ये सीखने के द्वितीयक नियम, गौण नियम, ये पहला 3 है, मुख्य नियम 3, गौण नियम 5। तो साथियों परीक्षा में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीखने के कितने नियम हैं? तो 2 नियम। सीखने के मुख्य नियम कौन कौन है? तो इसमें जो है सीखने के मुख्य नियम 3 है। कौन कौन है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसको जो है अभी हम लिख दे रहे हैं। सीखने के मुख्य नियम, सीखने के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। अब साथियों ये जो सीखने के द्वितीयक नियम, इसको हमने बताया है द्वितीयक नियम, ये 5 हैं। द्वितीयक नियम 5 है साथियों। इसका पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, पहला बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा और चौथा समानता का नियम, और पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम।
साथियों, अब मैंने आप लोगों को कई चीज बता दिया। आपने देखा क्वेश्चन 60 हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से जो उत्तर मिल रहे हैं उससे भी प्रश्न बन रहे हैं। अब आपको तैयार करना है, अपनी परीक्षा की तैयारी करना, पढ़ाई की तैयारी करना है। सीखने की प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण अंक की बात में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, मैं कितने अंक बता दिया। सीखने की प्रक्रिया में सीखने के नियम 2 होते हैं, इस 2 से कितने तैयार हो गए हैं? मुख्य में 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और द्वितीयक नियम में 5, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और आपका समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने के विभिन्न सिद्धांत। सीखने के विभिन्न सिद्धांत भाई कौन 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 से हैं? तो सीखने के सिद्धांत जो हैं, जो सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं हम बता दे रहे हैं आप लोग को। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। पावलोव। सीखने का अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। कब दिया है? 1904 में। 1904 में। ध्यान दीजिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत ये दिया है थॉर्नडाइक ने। कब दिया है? 1898 में। सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत ये किसने दिया है? कोहलर महोदय ने। सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर महोदय ने दिया है। कब दिया है? 1925 में। इसके बाद जो है क्षेत्र सिद्धांत, ये सब सीखने का सिद्धांत है। क्षेत्र सिद्धांत जो है दिया है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन। चिन्ह सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत, ये चिन्ह सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। टॉलमैन ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर महोदय ने। प्रबलन सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत को किसने दिया है भाई? C.H. हल ने। साथियों, ये तमाम सिद्धांत जो सीखने का मैंने बताया है, आपकी परीक्षा में कोई भी कंपटीशन हो, चाहे टेट, सीटेट, सुपर टेट, अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीए, एमए,
किसी भी परीक्षा में आपसे ये लर्निंग पूछा जाता है और कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एक ठू जरूर इसमें से फंसता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।